ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव इसीलिए नहीं गलत करते क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल मेक एक्टिव टू पैसिव वॉइस वेरी इजी फॉर यू। सो सबसे पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, मदर मेक्स टी। एक सिंपल सवाल पूछिए, अब खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, काम कौन कर रहा है? ठीक है, कौन कर रहा है काम? मदर, इसलिए सब्जेक्ट एक्टिव है। इसी वजह से ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। काम करने वाला एक्टिव है, जिसे कहते हैं डूअर। ठीक है, सो इस सेंटेंस में एक्टिव कौन है? मदर। मीन्स इस सेंटेंस में डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है? मदर। ठीक है, एक्टिव वॉइस का अब जो है फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डूअर। यहाँ डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, काम इम्पॉर्टेंट होता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। सेम सेंटेंस, मदर मेक्स टी। अब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? टी। तो ले लिया हमने टी को, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टी। अब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज एम आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें जो टी जो ऑब्जेक्ट था जिसे हमने सबसे पहले लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इज। टी इज हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें यूज़ करना है B3 का। किसका यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। तो आ गया टी इज़ मेड। अब इसके बाद जब आप पैसिव बनाते हो तो हमें यूज़ करना पड़ता है वाई। सो टी इज़ मेड बाय। अब जो आपका सब्जेक्ट था उसे उठा के आपने कहाँ लिखना है? लास्ट में। सो टी इज़ मेड बाय मदर। तो कौन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे? वर्क, मतलब काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे? डूअर से। सो फिर आपको वाई का यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया, जब आप पैसिव बनाते हो तो आपको किसका यूज़ करना होता है? वाई का। और जो सब्जेक्ट था उसको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, अब पैसिव का जो फार्मूला है वो इस तरह से रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी कॉमन मिस्टेक। जैसे कि लिखा हुआ है टी मेड बाय मदर। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेंसेस की। सो सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात अगर करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स रहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के रूल रहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। अ लेटर इज रिटन। अब पैसिव में हम किसका यूज़ करते हैं? वाई का। और ही जो है वो लास्ट में बन जाएगा आपका हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट आपका आता है अब अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर बात करूँ तो इसमें एक्टिव का, अगर हम एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस इस तरह से रहता है, जैसे कि शी इज़ कुकिंग फूड। आपको पता होगा वह खाना बना रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रूल क्या होते हैं? फार्मूला क्या होता है एक्टिव का? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका फार्मूला रहता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीन प्लस B3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। कैसे बनेगा? शी इज़ कुकिंग फूड। यहाँ पे फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हमें उठा के सबसे पहले लगाना है। लिख लिया हमने भाई फूड। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इज़, और जब हम कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं तो बीइंग का यूज़ करना पड़ता है। फूड इज़ बीइंग। और B3 जब भी आप पैसिव किसी का भी टेंस का पैसिव बनाओगे तो आपको B3 का ही यूज़ करना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ही करना है। सो फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। क्लियर? अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट।
ज़रूरी है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं गाइस, तो आपको पैसिव भी नहीं आएंगे, आप पैसिव नहीं बना पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई टेंसेस पे वीडियो लाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसका पैसिव जब बनाओगे तो आपको फार्मूला रहता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है शी हैज़ कुक्ड फूड। ठीक है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है तो फूड को सबसे पहले उठा के लिख दीजिए फूड। अब हैज़ बीन लगाना पड़ेगा जब आप पैसिव बनाओगे, तो फूड हैज़ बीन, वही सेम बी थ्री कुक्ड बाय हर, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा चुका है। गाइस याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं होता है। 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस ही हैं जिनका पैसिव बनाया जाता है, बाकी 4 का पैसिव नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी जिस पे प्रैक्टिस वीडियो रहेगी, जिस पे बहुत सारे सेंटेंसेस मैं लाऊंगी, एग्जांपल्स लाऊंगी एक्टिव पैसिव की, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दी जाएगी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप पास्ट या फ्यूचर टेंस का एक्टिव पैसिव चाहते हो, कमेंट में यस लिखिए।